हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए फिर से हम दूसरे वीडियो में अब हम पॉलिनोमियल चैप्टर के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने पॉलिनोमियल चैप्टर के एक तो कर्व अगर दिया गया हो तो उसमें हाउ मेनी जीरोस, कितने शून्य होते हैं, और आपके पास जीरोस ज्ञात करना, ये भी क्वेश्चन कई बार आता है। और उसमें आपको कोई पॉलिनोमियल दे रखा है और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, इनकी मदद से आपको कुछ स्पेसिफिक रिलेशंस अल्फा और बीटा के बीच, जैसे लाइक दिस वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब सम क्रिटिकलनेस जिसमें हो, तो उनको निकालने के लिए अब हम इसी चैप्टर से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो उसमें आपको क्या दिया रहता है कि पॉलिनोमियल के अंतर्गत आपको उसमें शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोज एंड दियर प्रोडक्ट, गुणनफल, शून्यकों का योग और गुणनफल, ये दो चीजें दी रहती हैं। शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहता है। तो जब आपको शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है तो इसकी सहायता से आप उस क्वेड्रेटिक पॉलिनोमियल को ज्ञात कीजिए। अगर आपको ये चीजें दे रखी है, शून्यकों का योग और गुणनफल, तो आपसे क्या रखा है कि उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए। फाइंड द क्वेड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर द सम ऑफ जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। ओके, तो चलिए लेट्स सी। तो एक क्वेश्चन की मदद से हम इसको करते हैं। तो देखो 10th क्लास का एक क्वेश्चन लेते हैं कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 1/4 और शून्यकों का गुणनफल -1/4 है, तो आप उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए। इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ एनी क्वेड्रेटिक पॉलिनोमियल 1/4 एंड -1/4 इज इट्स प्रोडक्ट, देन फाइंड द क्वेड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो देखिए, तो नंबर एक मेथड तो क्या है कि आप सबसे पहले ये मान लोगे कि लेट द क्वेड्रेटिक पॉलिनोमियल, माना जो द्विघात बहुपद है वो ax² प्लस bx प्लस c है। ओके, क्योंकि स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल यही होता है, तो इसमें आपके पास जो अननोन क्वांटिटीज है वो a b c है, तो यू हैव टू डिटरमाइन द a b c। आप a b c का मान निकालते हैं। उसके बाद आप लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 ये दे रखा है। बट अब शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। तो देन तब या सीधे इसी के साथ भी लिख सकते हो आप, -b/a इज इक्वल टू 1/4। ओके, क्योंकि -b/a इसका मान होता है, तो आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। उसके बाद एंड, अब अल्फा बीटा क्या है? शून्यकों का गुणनफल, वो दे रखा है -1/4, और अल्फा बीटा कितना होता है? c/a इज इक्वल टू -1/4, इक्वेशन नंबर 2। अगर आप चाहें तो सीधे अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 बराबर -b/a ऐसा भी कर सकते हैं, सीधे शॉर्ट भी, ये लाइन में लिखने तो सीधे। कहने का मतलब ये अल्फा प्लस बीटा 1/4 दिया है, बट उसका फॉर्मूला -b/a होता है, तो -b/a और ये इक्वल होने चाहिए। एक चीज के दो फॉर्मूले नहीं हो सकते ना, तो उनका होंगे भी तो उनका मान इक्वल होगा। तो अब आप इन इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखिए। इसमें अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे। देखो, ये साइन को छोड़ो, आप साइन धीरे धीरे आप कन्वर्ट कर लोगे। b के बदले 1 है, ये समझो, a के बदले 4 है, ठीक है, या -b के बदले 1, a के बदले 4, यहां c के बदले 1, a के बदले 4। तो देखिए, इन दोनों फॉर्मूलों में कौन सा कॉमन है? a कॉमन है, तो a की वैल्यू ऊपर भी 4 है, नीचे भी 4 है ना, तो सही हो रहा है हमारा। तो a की वैल्यू अगर कॉमन आ रही है तो हम सीधे कंपेयर कर देंगे। हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना से, कंपेयरिंग 1 एंड 2। 1 और 2 की तुलना करो तो a के बदले कितना है? 4, a बराबर 4, b बराबर -1, माइनस उधर भेज दो, c बराबर -1। ओके, तो बस ये मान आप इसमें पुट आउट कर दीजिए। तो देन द इक्वेशन, तो समीकरण क्या हो जाएगा आपका? ax² प्लस bx प्लस c था ना, तो a के बदले लिखिए 4x² प्लस bx -1x प्लस c -1, तो ये आ गया आपका 4x² माइनस x माइनस 1, ये आंसर आ गया। ठीक है ना, तो ऐसे इसको बनाएंगे।
या आप इसको अगर फॉर्मूला मेथड से बनाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। फॉर्मूला मेथड में भी आप क्या कीजिए कि फॉर्मूले को याद कर लीजिए। तो फॉर्मूले क्या आएगा, देखो फॉर्मूला मेथड क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस मल्टीप्लीकेशन। दरअसल ऐसा क्यों आता है, आपने पहले पढ़ा होगा ये, देखो कि अगर इसका एक शून्यक अल्फा है तो एक शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम कक्षा 9 में होती है, तो x माइनस अल्फा इसका एक फैक्टर होगा। एक बीटा है तो x माइनस बीटा भी इसका एक फैक्टर होगा। दो जीरोज है ना, तो रिमाइंडर थ्योरम से क्या होता है, अगर x बराबर a शून्यक है या उससे भाग देने पर शेषफल शून्य आता है तो x माइनस a उसका एक फैक्टर होता है, उससे भाग चले जाएगा। तो ये दो फैक्टर हो गए। अब इन दोनों को गुणा कर दोगे तो पॉलिनोमियल आ जाएगा, क्योंकि फैक्टर माने गुणन खंड, गुणा की खंड। चलिए गुणा कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। अब आप इन दोनों में माइनस का सॉरी अल्फा एक्स होगा ना, दोनों में माइनस का एक्स कॉमन ले लो तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। लो वही फॉर्मूला आ गया। तो फॉर्मूला कहीं से आया नहीं है, फॉर्मूला इसी पॉइंट से आया हुआ है कि उसके रूट से अल्फा बीटा है। तो अब आप इसको याद कर लीजिए, बस हो गया। तो क्या कहते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो इसमें आप पुट आउट मान कर लीजिए। देखो इसी क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के बदले आपने 1/4 रख दिया इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा के बदले माइनस 1/4। आप चाहो तो आंसर इतना ही छोड़ दो माइनस प्लस माइनस करके, या इसको देखिए 4 एलसीएम है तो 4 से इधर, तो 4x स्क्वायर माइनस 1x और माइनस 1/4 हुआ। वैसे पूरा आपने एलसीएम लिया ना, यहीं पर आंसर छोड़ो। या आप चाहो तो इस 4 को लीव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब आपने इसके जीरो निकाले होंगे तो राइट साइड में जीरो होगा, 4 जीरो में चले गए, कॉमन है ना 1/4। तो आप इसको यू कैन लीव 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। ओके, तो ऐसे इस क्वेश्चन को करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आना है, समझ लीजिए। यूके बोर्ड में तो ये डेफिनेट आता है, सीबीएसई में भी वहां थोड़ा कम मार्क्स का आ सकता है। तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेता हूं, थोड़ा इसमें आपको कंफ्यूज हो रहा होगा। तो जैसे मैंने थोड़ी देर के लिए कह दिया कि 3/4 अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा बीटा बराबर 2 है, ठीक है। तो फटाफट कर देते हैं, ठीक है। देखो तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो आपने क्या किया, माइनस बी अपॉन ए के बदले 3/4 आ गया, इक्वेशन 1। और अल्फा बीटा सी अपॉन ए के बदले 2 आ गया। अब आप कंपेयर करेंगे तो बी के बदले 3 है, ए के बदले 4 है, यहाँ सी के बदले 2 है, लेकिन ए के बदले कुछ नहीं है। तो ए के बदले सपोज करो कितना है, 1। तो भाई ये भी ए है, ये भी ए है, इन दोनों ए की वैल्यू सेम होनी चाहिए ना। दोनों के दोनों क्वेश्चनों में ए मस्ट बी सेम। A, B, C are the coefficient. A is the coefficient of x square, B x का कोएफिशिएंट B है और कांस्टेंट टर्म A C है। तो देखिए A की वैल्यू 4 है तो इसको भी 4 बनाइए आप। तो क्या कर दोगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा 8/4, बस सिंपल। अब बस हो गया, A के बदले 4, B के बदले इतना, C के बदले, कंपेयर कर लो। देन कंपेयरिंग 1 and 2 you get A equal to 4, Y equal to 4। A के बदले यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो वही कॉमन आया ना। ए की वैल्यू है, दो वैल्यू कैसे होंगे, इसलिए सेम बनाना है। तो बी के बदले माइनस वगैरह भेज दो, -3, सी के बदले 8/4, इसको चूज करोगे ना तभी तो कंपेयर है। तो बस ax स्क्वायर माने 4x स्क्वायर माइनस bx या प्लस bx होता है तो माइनस का 3x हो गया प्लस 8, ये आंसर हो गया। तो ऐसे आप इसको बनाओगे। ओके, चलिए थैंक्स। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए बच्चों को, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को और मिले। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल। ओके, थैंक्स।